कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं या जब दिमाग में बहुत सारी बातें याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, इतनी सारी चीजें इस छोटे से दिमाग में आखिर कैसे याद रहेंगी। पर मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम भी आश्चर्य है कि हमारा ये छोटा सा दिमाग 25 लाख जीबी से भी ज्यादा स्टोरेज क्षमता कैसे रख लेते हैं। जरा सोचो, अगर यही दिमाग जीनियस की तरह काम करने लगे, जो कुछ भी तुम पढ़ो वह लंबे समय तक याद रहने लगे और भीतर से एक से बढ़कर एक अद्भुत विचार जन्म लेने लगे, तो जीवन कैसा होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दिमाग तेज कैसे किया जाए, तो शांत मन से इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। ब्रेन रूल नंबर 1, एक समय में एक ही काम। पहला नियम यह कहता है, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं और इससे उनका समय बचता है। पर मैं कहता हूँ, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और उसी समय मोबाइल पर बात कर रहे हो, आपको लगता है कि आप 2 काम एक साथ कर रहे हो, पर असलियत यह है कि आपका दिमाग 2 कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा होता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि जब कोई व्यक्ति ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करता है या किसी और बात में उलझा होता है, तो उसकी आंखें सामने होते हुए भी दिमाग सामने की चीजों को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाता। इसीलिए ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग मना किया जाता है। और ठीक यही बात पढ़ाई के समय भी होती है। अगर आप पढ़ते हुए बार बार इधर उधर के ख्यालों में खो जाते हो तो पढ़ाई भीतर नहीं उतरती। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम सही ढंग से कर सकता है। इसीलिए अगर जीवन के किसी भी क्षेत्र में अच्छे परिणाम चाहिए तो अपना 100% फोकस एक ही काम पर लगाना सीखो। रूल नंबर 2, सही विचारों पर ध्यान। मित्रों, हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, पर उनमें से बहुत कम विचार हमारे लिए सही होते हैं। अगर हम गलत, नकारात्मक और बेकार विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो वही विचार हमारी ब्रेन पावर को कमजोर कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, सिर्फ उन्हीं विचारों पर फोकस करो जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। गलत विचारों को पकड़ कर बैठ जाना अपने ही दिमाग को कमजोर करना है। ब्रेन रूल नंबर 3, पेन और पेपर का उपयोग। तीसरा नियम कहता है, सोचने के लिए पेन और पेपर का उपयोग करो। जब आप लिखते हो तो दिमाग